हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.3 था उसके बारे में डिस्कस किए थे, एक्सेप्ट 3 होमवर्क्स था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, ये पार्ट 5 होगा हमारा। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। इससे पहले हम इरेशनल नंबर जैसे √2, इनको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में सीखा था। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल 11 है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं पहले। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 5.37 बार on the number line up to 5 decimal places, that is up to 5.37777. We all know that 5.37 बार इज इक्वल टू 5.3 तो होना है। उसके बाद 7 जो है वो हम जितना मर्जी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए। तो जो पॉइंट है उसके बाद हम 5 डिजिट ले लेते हैं, 37777, 5 डिजिट हो गया। यहाँ तक हमको निकलना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। 5.37 बार इज़ लोकेटेड बिटवीन 5 एंड 6। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5.37 बार इससे पहले 5.3 जो है ये किसके बीच में आता है, ये हमको पता होना चाहिए कि 5.3 5 और 6 के बीच में आता है। तो ये जो है 5.37 बार ये यहाँ पे कहीं आएगा। स्टेप 2, 5.37 बार इज लोकेटेड बिटवीन 5.3 एंड 5.4। अब ये क्यों है, क्योंकि 5.3 उसके बाद 7 है। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे हमने 5.3 लिया, यहाँ पे 5.4 लिया। इसके बीच में कहाँ आता है, इसको हम 10 डिवाइड करेंगे नंबर लाइन को। अगर 10 डिवाइड करते हैं तो ये 5.3 ऑन, ये 5.32, ये 5.33, ये 5.34, ये 5.35, ये 5.36, ये 5.37, ये 5.38, ये 5.39, उसके बाद 5.40 होता है। तो यहाँ पे 5.4 है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ आता है 5.37 बार, ये एग्जैक्ट 5.37 नहीं है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है। बार के मतलब 7 के बाद और भी 7 है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5.37 बार इज लोकेटेड बिटवीन 5.37 एंड 5.38। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये 5.37, जो ये 5.37 और ये 5.38, इसको हमने पहले ले लिया है। तो इसको लेने के बाद ये दोनों साइड में लिया नंबर लाइन का, उसके बीच का जो नंबर है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5.37 ऑन है, 5.372 है, डॉट डॉट करके 5.379 है। उसके बाद 5.380 होगा, जीरो हमने नहीं लिया तो 5.38 है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे आएगा 5.377, ये जो है ना यहाँ पे कहीं आएगा ये। तो मतलब इसके बीच में ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ आता है। तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन, और यहाँ पे 5.377 लिख दिया और यहाँ पे 5.378 लिख दिया मैंने। उसके बीच का जो है उसको 10 डिवाइड करते हैं, तो ये 5.377 ऑन है। उसके बाद 5.3772 है, उसके बाद 5.3773 है, ऐसे करके 5.3779 तक लिखा। उसके बाद ऑब्वियसली 5.378 आता है। तो इसके यहाँ पे इस नंबर लाइन पे ये कहाँ पे आएगा 5.37 बार,
ये आएगा ये जो 5.3777 है और 5.3778 है, इसके बीच में आएगा ये। ठीक है, फिर दोबारा करते हैं नेक्स्ट स्टेप। 5.37 बार इज लोकेटेड बिटवीन 5.3777, ये 777 है, और 5.3778, ये इसके बीच में है ना। तो अब हम देखते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5.3777 लिखा और राइट हैंड साइड में 5.3778 लिखा। अब इसको 10 डिवाइड करते हैं तो सेम 5.3777 यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे करके जाता है। तो अब जो बोला है, अब देखिए यहाँ पे 5.7777 यहाँ तक ही बोला है ना, 5.3777, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक चीज़ देखिए कि 5.3777 ये किसका ज़्यादा नज़दीक है, 5.3778 का या 5.3777 का? ऑब्वियसली 5.3778 का। इसी को हमने नेक्स्ट पेज में लिखा है। ये जो स्टेप है ना 6 नंबर, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, देयरफॉर 5.37 बार इज लोकेटेड क्लोजर टू 5.3778 देन टू 5.3777। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.4। अगर आपने ये जो एग्जाम्पल 11 था, इसको अगर सही ढंग से समझ लिए होंगे तो ये जो अभी है क्वेश्चन, ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसीलिए अगर आपने समझा नहीं तो रिपीट करके फिर दोबारा देख के अच्छे से समझ के फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन करेंगे एक के बाद एक। ठीक है, ठीक, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज हालांकि लिखा नहीं, आपको लिखना है एग्ज़ाम में लैंग्वेज, और मैं बता देता हूँ वो कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखना है 3.765 इज़ लोकेटेड बिटवीन 3 एंड 4। ऑब्वियसली ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो 3 एंड 4 के बीच में रहेगा। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 लिख दिया। ये यहाँ पे 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, ये 3.6 है, ये 3.7 है, ये 3.8 है, 8 है, और ये 3.9 है, 3.9। ठीक है, और ये 3.9 के बाद 4 और 4.0 आता है, मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ आएगा 3.765? यहाँ पे आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, कहीं पे भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे 3.765 इज लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि 3.7 और 3.8 के बीच में, तो ये इसके बीच में, वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में आपको लिखना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया 3.7 और राइट हैंड साइड में लिख दिया 3.8। बीच में आपका 10 भाग करना है इसका, और यहाँ पे 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, उसके बाद 3.8 आता है। तो यहाँ पे 76 और 77 इसके बीच का बात है, ये 765 है ये सिंस। ठीक है, तो ए यहाँ पे कहीं आएगा। अब इसी को हमने फिर दोबारा जूम करके लिखेंगे, मैग्नीफाई करके, कि यहाँ पे हमने नंबर लाइन ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया 3.76 ये वाला, और राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया 3.77 ये वाला। ठीक है,
उसके बाद फिर इसको 10 डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये आएगा 3.761, इसके बाद 3.762, उसके बाद 3.763, ऐसे का डॉट 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 3.769, उसके बाद 3.770, तो यहाँ पे 3.77 मतलब, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली अभी जो हमने चाहा था निकालना वही आ गया 3.765, तो ये यही यही है अपना वो पॉइंट, ठीक है। 3.765 ये हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशंस। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 4.26 बार इज इक्वल टू 2 और 6 दोनों के ऊपर ही बार है, मतलब 2 और 6 बार बार रिपीट होगा, तो मतलब है इज इक्वल टू 4.26 26 26 26 26 26, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है, मतलब पॉइंट के बाद हमको 4 डिजिट लेना है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक हमको निकल के दिखाना है, ठीक है। देयरफॉर 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 4.26 26, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखेंगे 4.26 बार इज लोकेटेड बिटवीन 4 एंड 5, लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 5। सिमिलरली हम 4.1 4.2 डॉट डॉट 4.9 तक लिखेंगे, उसके बाद 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा ये 4.26 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में ये पॉइंट कहीं पे है। नेक्स्ट नंबर लाइन फिर ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे 4.26 बार इज लोकेटेड बिटवीन 4.2 एंड 4.3। लेफ्ट हैंड साइड में 4.2 लिख दिया, राइट हैंड साइड में 4.3 लिख दिया, बीच का 10 डिवाइड किया, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, उसके बाद 4.3, और यहाँ पे क्या आता है 4.262 है, तो मतलब 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा ये यहाँ पे। अब इसी को मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे, तो ये हमने नंबर लाइन ले लिया, बोथ साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड में 4.26 लिख दिया, राइट हैंड साइड में 4.27 लिख दिया, उसके बाद फिर 10 डिवाइड किया, 261 से लेके 269 तक लिखा, उसके बाद ये 262 है, और उसके बाद 6 है, मतलब ये 262 और 263 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे 262 और 263 में मैंने राउंड किया, मतलब यहाँ पे आएगा। इसी को मैग्नीफाई किया, फिर बड़ा किया, तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 4.262 लिखा, राइट हैंड साइड में 4.263 लिखा, उसके बाद हमने 10 डिवाइड कर लिया, उसके बाद एग्जैक्ट आपको पॉइंट आ जाता है 4.2626 यहाँ पे। ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन 4.2626 का नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद है तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उसको भी पता चले। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।